जी सर, आज भारी तादाद में मंडी में लोग इकट्ठा हैं, क्या कुछ विरोध आप लोगों ने जताया जिस तरह से नरसिंह आनंद ने एक विवादित जो बयान दिया था, इसको लेकर क्या? देखिए, इसकी तफसील तो आलिम हजरात ही बताएंगे, हैं? लेकिन जो ये कौन सा ये बाबा है जिसने भी बयान दिया, पूरे हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड लेवल के मुसलमानों में इसको लेके बहुत तकलीफ भी है, रोष भी है। और पहले भी ये कई बार इस तरह विवादित बयान दे चुके हैं, कई और लोग दे चुके हैं। सख्त कार्रवाई ना होने के कारण इनके हौसले बुलंद है। हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान जो है अमन और शांति चाहता है, उसका ये नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको एक बात बताऊं कि एक बार का वाकया था, जब जनरल डायर ने गोली चलाई तो डायर से पूछा गया कि आपने गोली क्यों चलाई, तो उसने कहा कि मुसलमान भाग रहे थे। तो सीमांत गांधी जिसको कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि अगर एक भी मुसलमान के पीठ पे गोली लगी होगी तो मुसलमान आज़ादी के आंदोलन से पीछे हट जाएगा। 5 दिन अमृतसर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम चला था। करीब 80 और 75 के बीच में मुसलमानों को गोली लगी थी, सबके सीने पे गोली लगी थी। तो हम जो है ना इस देश की आन बान शान के लिए लड़ते हैं, और हमारे नबी और इस्लाम की शान में भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अगर किसी के, डॉक्टर अल्लामा इकबाल को दुनिया का मतलब पढ़ा लिखा इंसान, और कई तरह की इस्लाम में भी उसके लिए मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है, कई तरह की बातें हैं, कोई वली कह देता, कोई जन्नती कह देता। उसने भी राम को इमाम हिंद कहा है कि है वजूद है राम से वजूद हिंद का। तो हम इतनी शान में कसीदे पढ़ते हैं और ये हमारे नबी को गाली देते हैं, ये तो बर्दाश्त बाहर है। इसीलिए आज आलिम हजरात में बहुत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आए थे, ज्ञापन ले गए, जुमा तक का टाइम दिया है। ये तो पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा ये आंदोलन। अब आपको बता, लगभग कितने लोगों की भीड़ जो यहाँ तो लाखों लोग थे, आप देख ही रहे थे, मैं क्या गिनूं इसमें। वो तो अगर रोड पर निकल जाएं तो सोना से लेकर नूह और फिरोजपुर से लेकर नूह तक जनता ही जनता नजर आती है। तो उन्होंने प्रशासन से क्या उम्मीद शासन प्रशासन से तो उम्मीद तो यही है कि हमारा जो संविधान है उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबको शान से जीने का हक दिया है, हर धर्म को मानने का हक दिया है। कि हमें अल्लाह अकबर का इजाज़त दी है तो उन्हें जय सिया राम कहने की दिए, वंदे मातरम कहने की दिए। तो हम कोई उनसे एतराज़ ना, उन्हें हमसे ना, हम किसी उनके अवतार के बारे में गलत बोलें तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो, वो बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त सख्त कार्रवाई हो। ये तो बाकी तो आलिम बताएंगे, लेकिन आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ, जो आयोजक हैं कमेटी के, बाकी तो वही कहेंगे। मैं तो यही कह रहा था कि मैंने उसको भी बताया था कि जितना तुम तराशोगे ये उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, तुम काटोगे तो दुगना हरा होगा। जी बाबा, क्या कहना चाहेंगे? ये शाह जी कहना क्या है, साधु संत जैसे इनके यहाँ इन्हें बना रखे हैं। हमारे तो वो चीज है हमारे पास। दिल्ली में बैठा है मौलवी साहब और उनके वालिद साहब, दादा साहब, मौलवी इलियास, मौल हारून और यूसुफ गुजर गए, जिनका जिलसा ऐसा होता है ना किसी प्रधानमंत्री के लिए इतनी पब्लिक इकट्ठी हो, ना किसी राजा महाराजाओं के लिए। पुराने जमाने की बात बता, करोड़ों की तादाद में देश प्रदेश कहीं भी चला जाए, अपने वर्ड से ही नहीं, पाकिस्तान भी जाता है, अमेरिका तक जिलसा करता है, लेकिन कोई भी शब्द उसका ऐसा कोई निकाल के दिखा दे आज तक अखबार में, चैनल पे कि भाई मौलवी साहब ने या उनके बाप दादा हजरात तो जिलसा करता है, ऐसे वर्ड निकाले जैसे इन लोगों ने निकाले। तो हम सारे मुसलमान जो सजा दें, हम आज भी लेने को तैयार होंगे, दुनिया से रुखसत हो गए। आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है तो प्रशासन हमने इसी से है, हम प्रशासन से उम्मीद है और हमने सरकार से भी उम्मीद है कि भाई जो इसका राइट बनता है, हक बनता है, कि जैसे पब्लिक की मांग है, भाई पब्लिक की मांग होती है, नंगारा है पब्लिक और आवाज है खुदा सुनता है। जो पब्लिक की आवाज है, नंगारा बज रहा है, फांसी दो इसको, इनको फांसी दो। दोषी ने जो है हमारे नबी के शान के, हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। क्यों कि हमसे तो लड़ते भिड़ते आए जी, हम मरते आए, ये मिटते आए हैं, बात बराबर है। हम मरते आए हैं, मेरे पे बहुत बड़ी कहानियां, उन्हें कहूँ तो थोड़ा वैसा ठीक से ना पड़े, 47 से लेकर चलूँ ना,
तो अच्छा नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं 2 शब्द में बता रहा हूँ गोल मोल कि ये हमारे साथ करते आए और हम मरते भी आए हैं कहीं, तो ये मिटते आए हैं। तो मिटाने वाला तो वो एक है ऊपर बैठा है। जो फिलहाल प्रशासन से क्या उम्मीद लग रही है? प्रशासन से हमने ये उम्मीद है कि हमारे जो डीसी साहब हैं वो बहुत काबिल कबूल है अफसर हैं, एसपी साहब हैं वो भी बहुत काबिल कबूल हैं। हमने तो उनसे ये उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। बाकी अगर उनसे भी हमें न्याय ना मिलेगा तो सबसे बड़ा हाकम हकीम ऊपर बैठा है, हमारे लिए कोई न्याय है। चलिए खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहें सिर्फ और सिर्फ डीएनए में।